रिया एक बहुत अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता शहर के बड़े उद्योगपति थे और माँ एक प्रसिद्ध समाजसेवी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, विदेश यात्राएं, उसके पास हर वह चीज थी जिसकी लोग कल्पना करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक खालीपन था। उसके घर में अनुशासन बहुत था, मगर अपनापन कम। हर बात प्रतिष्ठा और नियमों के तराजू पर तौली जाती थी। रिया की उम्र 22 साल थी। कॉलेज में उसकी छवि एक आत्मविश्वासी और आधुनिक लड़की की थी, लेकिन भीतर से वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। उसके दोस्त थे, पार्टियां थीं, मगर कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने मन की बातें खुलकर कह सके। उसी कॉलेज में अर्जुन पढ़ता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और पढ़ाई में तेज। वह उन लड़कों जैसा नहीं था जो रिया की दौलत और खूबसूरती के पीछे भागते थे। शायद यही बात रिया को उसकी ओर खींचने लगी। शुरुआत एक प्रोजेक्ट से हुई। दोनों को साथ काम करना पड़ा। अर्जुन कम बोलता था, लेकिन उसकी बातें सच्ची होती थीं। रिया पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसे उसके नाम और पहचान से नहीं, बल्कि एक सामान्य लड़की की तरह देखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। कॉलेज के बाद वे कभी कभी कॉफी पीने जाते, लंबी बातें करते। अर्जुन अपने संघर्षों की बातें करता, कैसे उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते हैं, कैसे उसने छात्रवृत्ति से पढ़ाई की। रिया को उसकी सादगी अच्छी लगती थी। एक शाम रिया अपने घर की छत पर अकेली बैठी थी। नीचे बड़े से लॉन में पार्टी चल रही थी। शहर के नामी लोग आए हुए थे, लेकिन रिया का मन वहां नहीं लग रहा था। उसने अर्जुन को फोन किया। क्या कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस पढ़ाई, अर्जुन बोला। कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं? रिया ने अचानक पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। हाँ, कभी कभी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। उसी दिन रिया ने महसूस किया कि वह अर्जुन पर भरोसा करने लगी है। कुछ हफ्तों बाद रिया ने अर्जुन से कहा कि वह उससे मिलना चाहती है, लेकिन किसी ऐसी जगह जहां कोई उन्हें पहचान न सके। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने हामी भर दी। शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा लेकिन शानदार होटल था। रिया ने वहीं कमरा बुक किया। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रिया, क्या यह सही है? उसने पूछा। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। मुझे बस किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश हो रही थी। कुछ देर तक दोनों सिर्फ बातें करते रहे। रिया ने पहली बार अपने दिल की सारी बातें खुलकर कहीं। कैसे उसके माता पिता हमेशा उसे एक परफेक्ट बेटी बनाना चाहते थे, कैसे उसकी जिंदगी में फैसले हमेशा दूसरों ने लिए। अर्जुन ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। तुम जानते हो, रिया बोली, लोग सोचते हैं कि पैसे से सब मिल जाता है, लेकिन कभी कभी इंसान सिर्फ समझे जाना चाहता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को इतना खुला महसूस किया। उस रात उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना। वे करीब आए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह भरोसा था जो दोनों के बीच पैदा हुआ था। रिया के लिए यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, वह अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने पूछा। रिया हल्का सा हंसी। बहुत लगता है।
लेकिन शायद जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। अगर मैं अपने मन से कुछ कर रही हूं तो पछतावा क्यों होगा? रिया ने जवाब दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ नजदीकियां ही नहीं बांटी, बल्कि अपने डर, सपने और कमजोरियां भी साझा कीं। उनके रिश्ते की असली खूबसूरती वहीं थी। सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, रिया काफी शांत लग रही थी, जैसे उसके भीतर का कोई बोझ हल्का हो गया हो। तुम बदल गई लग रही हो, अर्जुन ने कहा। रिया मुस्कुराई। शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूं। दोनों होटल से बाहर निकले। सड़कें बारिश से धुल चुकी थीं। हवा में ताजगी थी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद रिया के परिवार को उसके और अर्जुन की दोस्ती के बारे में पता चला। घर में हंगामा मच गया। उसके पिता ने साफ कह दिया कि वह एक साधारण लड़के के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। तुम्हें अंदाजा है हमारी इज्जत क्या है? उसके पिता गरजे। रिया ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं होती, इंसानियत से भी होती है। उसकी मां ने समझाने की कोशिश की, रिया, तुम्हें नहीं पता यह दुनिया कैसे चलती है। रिया ने शांत स्वर में कहा, शायद अब मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहती हूं। उधर अर्जुन भी दबाव में था। उसे लगने लगा कि कहीं वह रिया की जिंदगी को मुश्किल तो नहीं बना रहा। उसने रिया से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे मिलने बुलाया। क्या तुम सच में दूर जाना चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण परेशानी हो। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। परेशानी तब होती है जब इंसान झूठ जीता है। उस पल अर्जुन समझ गया कि रिया सिर्फ भावनाओं में बहने वाली लड़की नहीं थी। वह मजबूत थी और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना जानती थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे रिया के परिवार को भी एहसास हुआ कि वह अब बच्ची नहीं रही। वे पूरी तरह खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुननी शुरू की। रिया और अर्जुन का रिश्ता आसान नहीं था। उनके बीच सामाजिक फर्क था, जीवन शैली अलग थी, लेकिन एक चीज समान थी, सच्चाई। रिया ने एक दिन अर्जुन से कहा, उस रात होटल में मैंने सिर्फ एक सीमा पार नहीं की थी, मैंने अपने डर को पीछे छोड़ा था। अर्जुन मुस्कुराया। और मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता। दोनों साथ चलते रहे, धीरे, समझदारी से, बिना किसी दिखावे के। रिया अब पहले जैसी लड़की नहीं रही थी। वह अब सिर्फ किसी अमीर घर की बेटी नहीं थी, वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाली एक मजबूत इंसान बन चुकी थी।